अरे बंद करो यार प्रेम शुक्ला, अपनी सोनिया मानव पर इतना क्यों चिढ़ जाते हो यार? अपनी भाषा में क्या कलंक है भाई उस पुल में? समझ नहीं आ रहा है। तुम कलंक हो, तड़ाक कर रहे हो राजनीति पे कलंक हो तुम्हारी। देखिए ऐसी तू तड़ाक कर रहे हैं। तुम हो, लुक्खों की भाषा मत बोलो यार। कलंक हो, लुक्खों की भाषा मत बोलो। स्टूडियो से बाहर निकलिए और बाल पकड़ के लड़िए। फिर मायके का नाम ले रहा हूँ, वो गालियां बक रहे हैं मुझे। देखिए सामने से सिर्फ मैंने सोनिया जी के मायके वाला जो उन्होंने अपने सर्टिफिकेट में नाम लिखा था। अगर वो गाली देंगे तो मैं माइक ऑफ कर दूंगी उनका, मैं वादा कर रही हूँ। अब आप नहीं, आपने तो उल्टा मुझे ही डांटा भाई। नहीं, मेरी इतनी कहाँ हैसियत है मैं आपको डांटूं? उल्टा जो है भाजपा इतने आदरणीय है आप, मैं आपको कैसे डांट सकती हूँ? नए संसद पर मोदी को घेरने के चक्कर में कांग्रेस खुद ही सवालों में घिरती नजर आ रही है। कुछ सवाल अब सोनिया गांधी पर भी उठ रहे हैं। इसी पर कांग्रेस बौखलाई। मणिपुर विधानसभा के उद्घाटन में सोनिया गांधी किस हैसियत से गई थी? क्योंकि वो किसी भी संवैधानिक पद पर मौजूद नहीं थी, सिर्फ यूपीए के चेयरपर्सन होने से तो ये अधिकार नहीं मिल जाता। इस सीधा सवाल का सीधा जवाब दे दीजिए आप। बिल्कुल नहीं। देखिए यूपीए की सरकार थी, वो उसकी चेयरपर्सन थी, वो सांसद थी, वो गई। मैं किसी के जाने का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पे ये नहीं कह रहा हूं शोभना जी के प्रधानमंत्री जी नहीं जाए, दोनों में बहुत फर्क है। कौन गया था मैं ये नहीं बोल रहा हूं, कौन नहीं जा रहा है उसका मैं बोल रहा हूं। आज राष्ट्रपति जी को इन्वाइट नहीं करने पे मेरा सवाल है। अरे बंद करो यार प्रेम शुक्ला, सोनिया मानव पर इतना क्यों चिढ़ जाते हो यार? अपनी भाषा में क्या कलंक है भाई उस पुल में? समझ में नहीं आ रहा है। सोनिया मानव गांधी कहने में इतना कलंक तो तुम हो, देश की तुम कलंक हो, तड़ाक कर रहे हैं राजनीति पे कलंक हो तुम्हारी। देखिए ऐसी तू तड़ाक कर रहे हैं। तुम हो, लुक्खों की भाषा मत बोलो यार। कलंक हो, लुक्खों की भाषा मत बोलो। मैं जानता हूँ मदनपुरा छाप भाषा बोलना जो है वो आपके संस्कार में है। गलत बात है। तू तड़ाक कर रहे हैं, मैं तो उनको आप कह रहा हूँ। मैं उनको आप कह रहा हूँ। देखिए ना कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कैसी गालियां बक रहे हैं। कांग्रेसी कुसंस्कृति का कैसा बीभत्स प्रदर्शन चल रहा है। बोला नहीं, ये इनकी भाषा। अरे सोनिया मानव कहते हैं इतना क्यों चिढ़ जा रहे हैं यार? मेरी समझ में नहीं आ रहा। कारण तो बताइए। शुक्ला जी थोड़ा सा शांत रहिए ना। सोनिया मानव पे क्या जरा मुझे बताओ तो मैं। अच्छा एक मिनट, सोनिया मानव कहने पे क्यों इतना चिढ़? अरे देखिए आप एक मिनट रुक जाइए ना, ये डिबेट का मुद्दा ही नहीं है। आप मोदी को कुछ कहिए, आप सोनिया गांधी को, आप स्टूडियो से बाहर निकलिए और बाल पकड़ के लड़िए। मैं बिल्कुल समर्थन नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि इस डिबेट गालियां खाने वालों को रोक रही है आप। मैं गालियां खाऊं? मैं गालियां वाहवाही बटोरने के लिए कोई निर्णय नहीं लेते, बल्कि एक अंतिम पायदान पर खड़ी एक ऐसी महिला जो अपने जिले की पहली जो है शिक्षा प्राप्त करने वाली महिला हुई, उनको सशक्तिकरण के लिए जो है राष्ट्रपति पर बुलाया गया। उनके रूप रंग पर कांग्रेसियों ने टिप्पणी की, उनको राष्ट्रपति कह के गालियां दिया अधीर रंजन चौधरी ने, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हिंदी बहुत खराब है, हिंदी खराब है। मेरी हिंदी खराब करके मैं अभी जो है किसी के बारे में कुछ कह दूं, सिर्फ मायके का नाम ले रहा हूं, वो गालियां बक रहे हैं मुझे। देखिए सामने से सिर्फ मैंने सोनिया जी के मायके वाला जो उन्होंने अपने सर्टिफिकेट में नाम लिखा था वो नाम ले लिया। नहीं, उन्होंने जानबूझकर, राष्ट्रपति उनको भली भांति पता था, जानबूझकर अपमानित करने का काम किया। उनकी सर्वोच्चता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। एक परंपरा है, उसका निर्वाह अगर लोकसभा अध्यक्ष एक निर्णय लेते हैं कि ये कल्पना जिस प्रधानमंत्री की थी वो प्रधानमंत्री महोदय उसका जो है लोकार्पण करेंगे, तो आपत्ति क्या है? प्रथम नागरिक हैं, है ना? उसमें क्यों उनको दरकिनार किया ये लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगे। देश के लिए इससे बड़ा कोई आयोजन नहीं हो सकता। ये तय लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, ये तय सोनिया मानव गांधी नहीं करेंगे। सोनिया मानव गांधी नहीं तय करेंगी। रोहन गुप्ता, अब प्रेम जी अब आप बोलेंगे नहीं बीच नहीं, मेरे को अगर गालियां देंगे तो बोलना पड़ेगा। नहीं गालियां नहीं देंगे, आप मुझे गालियां देते हैं। मैं माइक ऑफ कर दूंगी, मैं माइक ऑफ कर दूंगी। मैं आपसे वादा कर रही हूँ, इस तरह भाषा मैं आपसे वादा कर रही हूँ, अगर वो गाली देंगे तो मैं माइक ऑफ कर दूंगी उनका, मैं वादा कर रही हूँ। अब आप शांत होकर बैठ जाइए। मुझे ही डांटा भाई। नहीं, मेरी इतनी कहाँ हैसियत है मैं आपको डांटूं? उल्टा जो है भाजपा इतने आदरणीय है आप, मैं आपको कैसे डांट सकती हूँ? और जो है आप प्रेम शुक्ला जी आप इतने आदरणीय, मैं आपको कैसे डांट सकती हूँ? मैं बिल्कुल साहस सोच भी नहीं सकती हूँ। रोहन गुप्ता अपनी बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए किसी भी हम डिबेट करते हैं तो मुद्दे पे हम बात करते हैं। किसी के लिए किसी को खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए। कोई भी नेता हो, आप अपने मुद्दे पे बात कीजिए। मैं मुद्दे पे आता हूं। देखिए बात शोभना जी सिर्फ इतनी है, देश का प्रथम व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति जी देश का प्रथम व्यक्ति है। इन्होंने कहा स्पीकर
तो अगर स्पीकर को आपको लगता है कि स्पीकर की गलती हुई तो मोदी जी बोल दे। मैं अभी भी बोल रहा हूं, मोदी जी का इस फंक्शन में जाने से हमारा कोई विरोध नहीं है, पर राष्ट्रपति का देश में होने के बावजूद देश के प्रथम नागरिक का देश के संविधान के प्रतीक, लोकतंत्र के प्रतीक के उद्घाटन में नहीं होना, आपको लगता है ये चीज हो गया? सिंपल, अब भूल जाइए बीजेपी कांग्रेस सब भूल जाइए। मैं एक बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, एक ऐसी महिला जिसको यस प्रधानमंत्री जी ने, आज पूरी पार्टी ने उनको आगे करके राष्ट्रपति बनाया, सराहनीय बात है, पूरा देश साथ में, बट आज उनको नहीं बुलाना, उसका कोई लॉजिक नहीं हो सकता है शोभना जी। वो कोई भी पार्टी, मैं प्रोम शुक्ला जी की बौखलाहट का कारण समझता हूं, अच्छे व्यक्ति है, जनरली ऐसे नहीं करते, पर करे क्या, पार्टी ने एक ऐसा निर्णय लिया है, उनको आगे डिफेंड करना पड़ेगा तो बीच में तो बोलना पड़ेगा। जनरली व्यक्ति खराब नहीं है, जनरली इतने खराब व्यक्ति नहीं है जितना आज खराब बोल रहे हैं। मेरी सहानुभूति उनके साथ है। और अगर वहां के स्पीकर ने सोनिया गांधी को बुलाने का फैसला लिया था तो कांग्रेस ने क्यों नहीं कहा था कि आप राज्यपाल को बुलाइए? बिल्कुल, मैं इसका जवाब नहीं बुलाया था। आपने कहा, मैं देखिए, हाँ, मेरी बात सुनिए, वापस मैं बोल रहा हूं, अगर आपको लगता है, देखिए मेरे पास राज्यपाल को क्यों नहीं बुलाया नहीं बुलाया मुझे नहीं मालूम है, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, पर अगर नहीं बुलाया आपको लगता है तो भाजपा वहां पे बोलती और इसको इशू बनाती, हमको जवाब देना पड़ता। मैं सोनिया जी क्यों गई उसका जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ना जाए ये मेरा जवाब नहीं है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मोदी जी ना जाए, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको भी जाना चाहिए, पर राष्ट्रपति का नहीं जाने का कोई लॉजिक, कोई भी पार्टी का, किसी भी व्यक्ति का कोई भी लॉजिक योग्य नहीं है। अगर स्पीकर की जो कार्यक्षेत्र है तो ये सरकार स्पीकर को कहे कि नहीं राष्ट्रपति जी को बुलाए, और प्रधानमंत्री भी साथ में जाएंगे, हम लोग भी साथ में जुड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, रज्जू दत्ता आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि आपको राष्ट्रपति के अपमान की बहुत चिंता हो रही है और आप बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हम तो इसलिए नहीं जा रहे कि राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 11 नवंबर 2022 को आपकी सरकार के मंत्री अखिल गिरी ने नंदीग्राम में बयान दिया था, आपको याद आ गया होगा, लेकिन दर्शकों के लिए मैं बता देती हूँ कि हमारी राष्ट्रपति सूरत से राष्ट्रपति जैसी नहीं दिखती, सीधा अपमान किया गया था। तो वाकई अब सम्मान करने लगे आप, या मोदी विरोध में सम्मान आपको याद आ रहा है? रिजू दत्त, देखिए, जिस दिन ये घटना घटी थी, जिस दिन शोभना जी ये घटना घटी थी, और जब अखिल गिरी साहब ने ये वक्तव्य रखा था, उस दिन शाम को सारे राष्ट्रीय मीडिया पे मैंने इसका तिरस्कार किया था। अगले दिन उन्होंने माफी मांगी थी, और उसके अगले दिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने खुद राष्ट्रपति जी से माफी मांगी। और राष्ट्रपति जी जब आए थे बंगाल दौरे पे कुछ दिनों पहले, आपने देखा और पूरे देश ने देखा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ने उनका कैसे स्वागत किया और कितना सम्मान किया। एक व्यक्ति ने गलत बात की, उन्होंने माफी मांगा, बंगाल के मुख्यमंत्री ने माफी मांगा, और हमारे जैसे जितने प्रवक्ता थे हमने राष्ट्रीय स्तर पे भी माफी मांगा। एक व्यक्ति की गलती की वजह से आप पूरे पार्टी को ये आप गलत नहीं कह सकते। संसद भवन उद्घाटन पर मायावती सरकार के साथ विपक्ष से पूछा, द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ क्यों लड़े थे चुनाव? मायावती ने सरकार के कदम का समर्थन किया है। मायावती ने कहा कि सरकार संसद बनवा रही है तो उसका उद्घाटन भी उससे ही करने का हक है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का कांग्रेस, सपा समेत विपक्ष की 18 पार्टियों ने बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इन पार्टियों का तर्क है कि संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी की जगह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से होना चाहिए। इसी बीच मायावती ने सरकार के कदम का समर्थन किया है। मायावती ने कहा कि सरकार संसद बनवा रही है तो उद्घाटन करने का हक भी उसे ही है। उद्घाटन को आदिवासी महिला के सम्मान से जोड़ने के विपक्षी मुहिम की मायावती ने आलोचना की है। कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ प्रत्याशी उतारते समय यह सोचनी चाहिए थी। हालांकि मायावती पार्टी के बैठकों के कारण कल होने वाले समारोह में शामिल नहीं हो पाई। मायावती ने ट्वीट कर लिखा है, केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश के जनहित निहित मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन किया है। 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। मायावती ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए संसद का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार अनुचित है। सरकार ने इसको बनाया है, इसलिए उसे उद्घाटन करने का हक है। इसको आदिवासी महिला के सम्मान से जोड़ना भी अनुचित है। यह उन्हें निर्विरोध न चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए था। मायावती ने कहा कि देश को समर्पित होने वाले कार्यक्रम अर्थात नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का निमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ है, इसके लिए आभार और शुभकामनाएं। किंतु पार्टी में लगातार जारी समीक्षा बैठक संबंधी अपनी पूर्व निर्धारित व्यस्तता के कारण
मैं उस समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगी। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।